मरकज की इंजील 15वां बाब 6ठी आयत से हम पढ़ेंगे। आज दो किरदार हैं जिन पर हम गौर करेंगे, जो अराउंड द क्रॉस सलीब के दो किरदारों पर गौर करेंगे। हाउ दे स्पीक टू अस। पहला कैरेक्टर मरकज की इंजील 15वां बाब 6ठी आयत से लिखा है, और वो ईद पर, और ये फसह की ईद है, एक कैदी को जिसके लिए लोग अर्ज करते थे उनकी खातिर छोड़ दिया करता था। यह पिलातूस की बात है। गवर्नर एवरी ईयर ईद फसह पर एक कैदी एट द डिमांड ऑफ द पीपल उनको छोड़ दिया जाता था, और बराबा नाम एक आदमी उन बागियों के साथ कैद में पड़ा था जिन्होंने बगावत में खून किया था। और भीड़ ऊपर चढ़कर उससे अर्ज करने लगी कि जो तेरा दस्तूर है वो हमारे लिए कर। पिलातूस ने उन्हें यह जवाब दिया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी खातिर यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूं? उसका ख्याल था कि दे लव जीसस। ये वो भीड़ है जो few days ago, 5 days ago to be precise, इसकी बाबत कह रही थी, होशाना यहूदियों का बादशाह। तो शायद ये उसके लिए दरखास्त करेंगे। अब भीड़ बदल चुकी है, क्योंकि उसे मालूम था, 10वीं आयत पढ़ रहा हूं, कि सरदार काहिनों ने इसको हसद से मेरे हवाले किया है। मगर सरदार काहिनों ने भीड़ को उभारा ताकि पिलातूस उनकी खातिर बराबा ही को छोड़ दे। पिलातूस ने दोबारा उनसे कहा, फिर जिसे तुम यहूदियों का बादशाह कहते हो उससे मैं क्या करूं? वो फिर चिल्लाए कि उसे सलीब दे। और पिलातूस ने उनसे कहा, क्यों? उसने क्या बुराई की है? वो और भी चिल्लाए, उसे सलीब दे। पिलातूस ने लोगों को खुश करने के इरादे से उनके लिए बराबा को छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर हवाले किया ताकि सलीब दी जाए। बराबा, इसकी बाबत हमने अभी पढ़ा कि यह कैद में था और बागी था रोमन गवर्नमेंट का। रोमी हुकूमत नहीं चाहता था, और बागियों की गैंग का रुकन था। इसने खून बहाया था। यूहन्ना की इंजील 18 बाब उसकी 40 आयत में लिखा हुआ है कि यह डाकू था, अ रॉबर, कैदी, खूनी, बागी, कातिल, अपनी सलीब और फांसी का इंतजार कर रहा था।
सर्टन था, कोई मुस्तकबिल नहीं। एक चीज उसका इंतजार कर रही है और यह कन्विक्टेड है, सबूत से, शहादतों से साबित हो चुका। बराबा शुड गो ऑन द एक्सिक्यूशन टू द क्रॉस। लेकिन इधर भीड़ है और यीशु नासरी उनके सामने खड़ा है, अब प्योर, बेगुनाह, उन्हें शिफाएं देने वाला, उनके मुर्दे जिंदा करने वाला, उनके गरीबों को रोटी देने वाला, मौजज़ात करने वाला, गुनाह माफ करने वाला। उसको कहते हैं इसको स्लीप दी जाए, इसको मसलूब कर। पिलातूस ने कोशिश की इसको बचा लिया जाए, लेकिन पब्लिक की आवाज, चिल्लाने लगे यीशु मसीह को मसलूब किया जाए, इसको स्लीप दी जाए। अचानक पिलातूस को पब्लिक की आवाज के सामने झुकना पड़ा। पॉलिटिकली करेक्ट, सच्चाई पर समझौता। इसने कहा ठीक है, यीशु को स्लीब देने के लिए कोड़े लगवाने के हवाले कर दिया। दूसरी अनाजील में लिखा है जब ऐसे अहकामात जारी हो गए, उसके मुंह पर थूका गया, उसको मुक्के मारे गए, उसका मुंह ढांप लिया गया, उसका तमस्खर उड़ाया गया और उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया और साथ ही बराबा जो है उसको आजाद कर दिया गया। सबसे शॉकिंग दिन आज का बराबा के लिए। एक नफरत अंगेज कैरेक्टर जो कि कन्विक्टेड प्रिजनर है, जब अचानक उसकी कैद का दरवाजा खुला होगा, वो सोचता होगा कि मेरी बारी आई कि मैं स्लीप पर चला जाऊं। लेकिन उन्होंने कहा कि कैद के कपड़े उतार दे, ये तेरे कपड़े हैं साफ, एक आम मुअज़्ज़ज़ शहरी की खातिर, क्योंकि तुझे रिहा कर दिया गया। हथकड़ियां खुल गई और ये शख्स कैद से बाहर आ गया और पूछने लगा कि किस लिए, कैसे ये हुआ कि मैं एक कैदी जो स्लीप पर जाने वाला था, मैं किस तरह रिहा कर दिया गया। उसको मैसेज मिला, एक शख्स यीशु नासरी वो खड़ा है जो तेरी जगह पर, तेरी बजाय उसको स्लीप दे दी जाएगी और उसकी वजह से तुझको रिहाई मिल गई। मेरे अजीजों, आज गौर करो, सिर्फ वही बराबा नहीं जिसको यीशु नासरी की वजह से की बजाय हमको रिहाई मिल गई, हम सब बराबा के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। हम जो कैद में थे, गुनाह की गुलामी में थे, खूनी थे, नफरत अंगेज थे, गुनाहगार थे, सजा का हुक्म था, जहन्नम की तरफ जा रहे थे कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा यीशु नासरी बख्श दिया ताकि जो कोई बराबा उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये गुड फ्राइडे है कि बराबा वो रिहा कर दिए जाते, उनको फ्रीडम मिल जाती, आजाद कर जाते, कैदियों से बाहर आ जाते और एक साफ लिबास के साथ जिंदगी गुजारते हैं। ये बराबा कहता है, हाउ कम, ये कैसे हुआ, ये शख्स कौन है? कहने लगे ये खुदा का बेटा है। अरे ये खुदा का बेटा है तो इसको क्यों कोड़े मारते हैं? उसको जवाब मिला, ये कादर मुतलिक है, इसके अंदर इतनी पावर है कि जब ये पकड़ने वाले गेत्सेमनी बाग के अंदर गए थे और पहचानने लगे कि यीशु नासरी कौन है, इसने कहा किसे ढूंढते हो?
कहने लगे यीशु नासरी को। उसने कहा मैं ही हूं। तो ये सारे उसकी पावर से एक जुमले से ये नीचे जमीन पर गिर गए थे। इनमें से किसी के पास ये ताकत नहीं थी कि उसको गिरफ्तार कर सके और उसको स्लीप पर दे दिया जाए। किसी के पास कोई ताकत नहीं थी। ये ऑलमाइटी है, ये कादर मुतलक है, ये बेचारा नहीं है। गेत्सेमनी बाग में इसने दुआ की थी और बाप को बारे इसने कहा था कि अगर मैं चाहूं तो बाप से 12 तुमन, ये कोई 70-72 हजार फरिश्ते बनते हैं, वो मेरी मदद के लिए इसी वक्त मुहैया कर देगा और मैं स्लीप से बच सकता हूं। ये वो शख्स है जिसने कहा, यूहन्ना की इंजील 10 बाब 17 से 18 आयत लिखा है, बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है। लिसन वेरी केयरफुली, समझिए गुड फ्राइडे को सिर्फ ट्रेडिशंस की पैरवी ना कीजिए, समझिए, सुनिए, गौर कीजिए। बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं। किसी के पास ये पावर नहीं कि मेरी जान मुझसे छीन सके। नो वन, नोबडी, कोई मेरी जान मुझसे छीनता नहीं, बल्कि मैं आप ही उसे देता हूं। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है। व्हाट एन अथॉरिटी! उसे फिर लेने का भी इख्तियार है और यह हुक्म मेरे बाप से मुझको मिला है। मैं खुद अपनी जान बराबा के लिए देता हूं, बराबा को आजाद करने के लिए। दुनिया के अरबों बराबास जो घूमते फिरते गुनाहों, गलास्तों, शहावतों, झूठ, फरेब की कैद में है, जहन्नम का इंतजार कर रहे खूनी, कातिल, गुनाहगार, नफरत अंगेज है। कोई मुस्तकबिल नहीं उनका। मैं उनके लिए जान देने के लिए आया हूं। कोई इसे मुझसे छीनता नहीं है। इब्रानियों का खत 10वां बाब, वहां लिखा हुआ है, अगर आप हवाला निकालना चाहें, तूने कुर्बानी और नजर को पसंद न किया, बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया। यह तजस्सुम है। पूरी सोख्तनी कुर्बानियों और गुनाह की कुर्बानियों से तू खुश ना हुआ। उस वक्त मैंने कहा, देख मैं आया हूं। Nobody forced Jesus to come and die on the cross. मैंने कहा मैं आया हूं। किताब के वर्कों में मेरी निस्बत लिखा हुआ है, ताकि है खुदा तेरी मर्जी पूरी करूं। खुदावंद यीशु मसीह खुद आया, वॉलंटियरली, खुशी से। बराबर ये वो शख्स है जो तेरे लिए स्लीप पर जा रहा है, तेरी खातिर, तेरी बजाय, तेरी जगह पर कानूनन। ही लव्स यू।
कहता होगा आई नेवर मेट हिम। उन्होंने कहा डजंट मैटर, ही नोज यू। वो तेरा खालिक है, वो तुझे जानता है, तू उसे नहीं जानता। ही नोज यू। और अगर वो तेरी जगह पर मसलूब ना होता तो यू विल बी हैंग्ड। ये गुड फ्राइडे की स्पिरिट है। अगर गुड फ्राइडे ना होता, हमारे सैटरडे, संडेज, मंडेज, ट्यूसडे, वेडनेसडेज गुड ना होते, आज हमारे साल गुड, महीने गुड, हफ्ते गुड, क्योंकि एक ग्रेट गुड फ्राइडे यरूशलेम के अंदर यीशु नासरी बराबास के लिए जो दुनिया में फैले हुए थे, उनकी जगह पर यीशु नासरी खुद मर गया और सलीब पर चढ़ गया ताकि बराबा जा सके। थिंक अबाउट इट। मैं शुक्रगुजार हूं, मेरे लिए यीशु नासरी मर गया, मेरी जगह पर वो सलीब पर चला गया। उसने मुझे फ्यूचर दिया, अब्दियत दी, गुनाहों की माफी दी, न्यू नेचर दी, मेरा नाम किताब हयात में लिखा। मैं सिर्फ ये कह सकता हूं, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। नेकियों के जमघटों में पढ़ना चाहते हो तो तुम पढ़े रहो। बराबा नेवर डिड एनीथिंग, पास्टर मॉरिस नथिंग। उसका तो एक लफ्ज भी नहीं लिखा हुआ अंजील में, उन्हें कोई चंगी गाली की थी उन्हें। सिर्फ बराबा और डाकू और खूनी। और बराबा का मतलब है द सन ऑफ द फादर, या बराबा अब्बा का बेटा। जैसा अब्बा वैसा बेटा, कंस्टेंटली पुश्त दर पुश्त। जैसे बाप गुनाहगार, वैसे बराबा उसका बेटा गुनाहगार। दादा गुनाहगार, परदादा गुनाहगार, आदम तक चले जाओ, सारी इंसानियत उसकी बाबत लिखा, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। आज गुड फ्राइडे, यादगार एक शख्स, रास्तबाज, पाक, बेगुनाह, तेरी खातिर सलीब पर चढ़ गया, तेरी जगह पर, तेरी बजाय, ताकि तू कैद से निकल आए और तू आजाद हो जाए और तू रास्तबाजी का लिबास पहनकर जिंदगी गुजारे। लेकिन क्या तुझे कैद से रिहाई मिली है? क्या तुझे निजात मिली है? क्या बराबा की तरह तू कैद से बाहर आ गया है? अगर नहीं तो आज गौर कर, यीशु नासरी तुझे छुड़ाने के लिए सलीब पर चढ़ गया। और अगर तू ईमान से आज उसके आगे आकर कहे थैंक यू जीसस, दैट्स इट। नो नेकियां। अरे मुझे इससे नफरत है, इस ख्याल से कि निजात के लिए नेकियों की जरूरत है। नो, बराबा ने कितनी नेकियां की थी, सलीब पर चढ़े हुए डाकू ने कितनी नेकियां की थी कि उसको कहा गया कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। जब यीशु नासरी ने कहा तमाम हुआ, इसका मतलब है पेड इन फुल, तेरी कीमत अदा कर दी गई है। यीशु नासरी का खून तेरी निजात की कीमत है। गुड फ्राइडे। अब तू क्या नेकियां करेगा? जिस तरह का है उसी तरह सलीब के आगे आ। जैसे तू है गंदा, लुथड़ा, चीथड़े, शावत प्रस्त, गुनाहगार, चोर, सालम, सिनाकार, हरामकार, शावत प्रस्त, कम टू जीसस। यीशु के पास आ। इसी तरह नौ नेकियां यीशु नासरी अपनी सलीब की कुदरत से, अपने खून से तेरे गुनाहों को धो डालेगा और बराबा की तरह तुझे आजाद कर देगा। हालेलुया,
यीशु नासरी के लिए जोरदार तालियां। यीशु नासरी के लिए गुड फ्राइडे। हालेलुया, हालेलुया। एक और किरदार है, I want to talk about him too. Very beautiful man. What a man. I love him. आओ उसकी बाबत भी पढ़े। मरकस की इंजील 15वां बाब 21वीं आयत से। यह दूसरा कैरेक्टर आज गुड फ्राइडे के दिन 15वां बाब 21वीं आयत से लिखा है, और शमौन नाम एक कुरीनी आदमी गौर करते जाइए। सिकंदर और रूफस का बाप, मजीद एक्सप्लेनेशन इसके बारे में, देहात से आते हुए उधर से गुजरा। Never knew what would happen today. उन्होंने उसे बेघर में पकड़ा कि उसकी स्लीब उठाए। मत्ती की इंजील में लिखा हुआ है, जब बाहर आए यानी शहर से, तो उन्होंने शमौन नामी एक कुरीनी आदमी को पाकर उसे बेगार में पकड़ा कि उसकी स्लीब उठाए। लूका 23 बाब उसकी 26 आयत में लिखा है, और जब उसको लिए जाते थे तो उन्होंने शमौन नाम एक कुरीनी को जो देहात से आता था पकड़ा और उसकी स्लीब उस पर रख दी कि यीशु के पीछे पीछे चले। What a meeting! It was not in his agenda today. वो देहात से आया कुरीने का शख्स। ये नॉर्थ अफ्रीका में है, लिबिया के अंदर, नॉर्दर्न इलाके में। वहां पर बहुत से ज्यूस रहते थे, और जो कोई रोमी हुकूमत के खिलाफ बगावत करता था, ऐसे लोगों को खंजर बरदार कहा जाता था, डैगर कैरियर्स। और ये भाग जाते थे कुरीने में। ये वहां से यरूशलेम में आ चुका था मेहनत मजदूरी करने के लिए, पैसे कमाकर वापस अपनी फैमिली को भेजने के लिए। और ये सुबह के वक्त शहर के अंदर जा रहा था अपने दिन का आगाज करने के लिए, मजदूरी ढूंढने के लिए, काम करने के लिए, कुछ कमाने के लिए। उधर से यीशु नासरी अपना काम खत्म करके शहर से बाहर जा रहा था। And there they meet. ये अफ्रीकन था, ब्लैक रंग का था। ब्लैक रंग के लोगों हौसला रखो। You are beautiful. अरे बाइबल में लिखा है, गजल की किताब में, मैं स्याफाम हूं मगर खूबसूरत हूं। शैतान ने फरेब दे रखा है हमें। गोरों के मुल्क में कहता है तुम बहुत चिट्टे हो। सचमुच ओ बेचारे मन लेंदे ने, तेल मंगवाते फिरते हैं, लगाते हैं, हम ब्राउन हो जाएं, धूप चढ़ जाए, नंगे ही बस पड़े रहते सूरज के इर्द गिर्द, और कहते हैं हम ब्राउन हो रहे हैं। इधर नु आओ, जितने बेचारे काले हैं उनको कहता तू बड़ा काला है, हाँ तेरी सी। हम दौड़ के शीशे के पास जाते हैं, वाकई ही इज राइट, अरे नो ही इज रॉन्ग।
खुदा ने तुझे खल्क किया इस रंग के साथ और तू खूबसूरत है। हालेलुया। एक काला आदमी अफ्रीकन शमाउन मजदूरी करने के लिए जा रहा है यरूशलेम के अंदर। उधर से यीशु नासरी स्लीब उठाए गिरा पड़ता है, थका हुआ है, पसीने से चू रहा है, खून बह रहा है, कांटों का ताज है। एक अजीब सीन है और रोमी समझ रहे हैं कि ही कैन नॉट मेक इट, हमें किसी हेल्पर की जरूरत है। इसको पकड़ कर इसको स्लीप के नीचे लगा देते हैं। बेचारा बड़ा चीखता पुकारता होगा, आई एम जस्ट अ मजदूर, मैं तो मजदूरी करने के लिए। ही डिडंट नो आज तेरी मुलाकात तेरे खालिक के साथ जिसने तुझे पैदा किया है उसके साथ होने वाली है। हालेलुया। व्हाट अ मीटिंग। इस ट्रेजेडी को एकदम उसकी हिस्ट्री बदल गई, अजीब काम हो गया। नोबडी नोस यीशु नासरी कितना थैंकफुल था शमौन करेनी का। कौन जानता है what they talked, क्या बातें कर रहे थे। यीशु ने अगला सिरा पकड़ा हुआ है, वो पीछे जा रहा है और वो शायद ये सोचता हो इतना करीब अपने क्रिएटर के, उसको महसूस हुआ He loves me। मैंने इसकी स्लीब नहीं, ये मेरी स्लीब उठाए हुए है। I am not carrying his cross, he is carrying my cross। ये कोई और शख्स है। उसको यीशु नासरी का मुकाशफा मिला। शायद पूछा हो यीशु तू कौन है? कहता हूं मैं तेरा निजात देता। आई एम कैरिंग योर क्रॉस। मजदूरी भूल गया, इसको कुछ और मिल गया। गुलगुता का मुकाम आया, उसको देखता रहा ये कौन है। Who is this Jesus? I believe इसके गुनाह यीशु के लहू से धुल गए, ये निजात पा गया। ये मुकाशफा स्लीब का यीशु का लेकर अपने घर चला गया। बच्चे पूछते होंगे डैड आज क्या कमाया है? उसने कहा आज मैंने सब कुछ कमा लिया। आज मैंने रुपए नहीं, आज मैंने निजात कमा ली है। आज मैंने बहुत कुछ कमा लिया। आज कुछ और हो गया बेटो। आज मैं एक शख्स को मिला हूं, उसका नाम यीशु था। दुनिया समझ रही थी वो क्रॉस अपनी उठाए हुआ है और मैंने उसकी मदद की, लेकिन नहीं, मैं उसके करीब गया हूं, वो मेरी क्रॉस उठाए हुए था। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू हिम। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, तुम पढ़ते हो
शमौन नाम एक कुरीनी आदमी, सिकंदर और रूफस का बाप, हाउ डिड दे कम इन हियर? अब उन बाप का तारुफ बेटों से हो रहा है। शमौन कुरीनी, सिकंदर और रूफस का बाप। हु आर दे? आओ देखे रोमियो के खत 16वें बाब में, हु आर दे? एक का जिक्र है। ये बड़े वेल नोन प्रीचर्स, 16वां बाब 13वीं आयत, पौलुस रसूल सलाम लिख रहा है। 16वां बाब 13वीं आयत, रूफस जो खुदामंद में बरगुज़ीदा है, चोजन इन द लॉर्ड, उसकी मां, लगता है इसकी बीवी भी निजात पा गई। जो पौलुस कहता है मेरी भी मां है, दोनों से सलाम कहो। ये रूफस है, ये सिकंदर है। हिस्ट्री बताती है दोनों ग्रेट मिशनरीज, खादिम। वो मुकाशफा जो स्लीब उठाते हुए शमौन कुरीनी को मिला, वो अपने घर ले गया, and he shared it with his wife, with his sons. किसी ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ और उसकी गुफ्तगू ना चेंज हुई हो और बच्चे देखते ना हो, डैड यू लुक डिफरेंट टुडे। यस माय सन, आई थिंक ऑफ जीसस एंड आई बिलीव। ईद पेंटिकोस्ट के दिन वाकया पढ़ें, अमाल की किताब 2 बाब, अभी नहीं पढ़ेंगे लेकिन है वहां पर। वहां लिखा हुआ है, कुरीने और लबुआ से भी लोग वहां मौजूद थे। एक कुरीने पता नहीं किन्ने अंजील पहुंचाती। I believe Shimon Kurini was there और उसको रूह कुद्स का बपतिस्मा हुआ। मैसेज क्या है? मसीह की सलीब उठाने वाले तेरी फैमिली के अंदर भी यसु नासरी की दौलत, नजात, गुनाहों की मुआफी, जिंदगी, बरगुज़ीदगी, पाक बुलावा तेरे घर में भी आ जाएगा। और मसीह ने चैलेंज दिया है हमें, जब तक कोई अपनी स्लीब ना उठाए और मेरे पीछे ना हो ले, वो हरगिज मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। अरे बचो उस अंजील से जो स्लीब की नफी करती है। स्लीब ही अंजील है। अगर कोई मुनादी, कोई खुशखबरी तुझे स्लीब से दूर करती है, स्लीब की नफी करती है, दुखों की, मुसीबतों की, मटीरियलिज्म की खातिर, वो अंजील नहीं है। अंजील की आवाज है, जब तक कोई अपनी स्लीब ना उठाए और मेरे पीछे ना हो ले, शमौन कुरीनी की तरह वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता और उसके घर के अंदर भी निजात आ जाएगी। चर्च बन गया। लिखा हुआ है कलाम के अंदर, अमाल की किताब 11वां बाब, ये जरूर देखिएगा। बस जो लोग उस मुसीबत से परागंदा हो गए थे, जो स्तिफनुस के बायस पड़ी थी,
वो फिरते फिरते फनीके और कुप्रस और इंताकिया में पहुंचे, मगर यहूदियों के सिवा और किसी को कलाम ना सुनाते थे। लेकिन उनमें से चंद कुप्रसी और कुरीनी थे। कौन थे? कुरीनी। ये सोचता होगा शमौन कुरीनी, अरे मैं भी तो यहूदी, मैं तो ब्लैक था, मैं तो कुछ भी नहीं था, मैं तो मजदूर था। अंजील ने मुझे चेंज किया, मेरे बच्चों को चेंज किया, मेरी बीवी को चेंज किया। ये गैर यहूदियों को भी अंजील चेंज कर सकती है। जो इंताकिया में आकर यूनानियों को भी खुदावंद यीशु की खुशखबरी की बातें सुनाने लगे। 21 आयत में लिखा है, और खुदावंद का हाथ उन पर था और बहुत से लोग ईमान लाकर खुदावंद की तरफ रजू हुए। 26 आयत, जब वो मिला तो उसे इंताकिया में लाया, और ऐसा हुआ कि वो साल भर तक कलीसिया की जमात में शामिल होते और बहुत से लोगों को तालीम देते रहे। और शागिर्द पहले इंताकिया ही में मसीही कहलाए। क्रिश्चियंस, शमौन कुरीनी का कंट्रीब्यूशन कितना है, आसमान पर राज खुलेगा। क्या हुआ गुड फ्राइडे स्लीप पर शमौन कुरीनी के साथ? 13वां बाब देखिए, अंताकिया में उस कलीसिया के मुतालिक पहली आयत से पढ़ रहा हूं, जो वहां थी कई नबी और मुअल्लम, कलाम मुकद्दस के टीचर्स, यानी नाम लिखे हुए हैं बरनबास, अगला नाम केड़ा है? शमौन, जो काला कहलाता है। ए मोहब्बत ना लिखे आज, हालेलुया। और लूकियस कुरीनी, एक किसी और को भी लाया आज। और मनाहीम, जो चौथाई मुल्क के हाकिम हेरोदीस के साथ पला था। और साउल, जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे, रूहुल कुद्स ने कहा, हम शमौन कुरीनी को कहां देख रहे हैं? इन द चर्च अंताकिया में, वर्शिपिंग, वेटिंग ऑन द लॉर्ड। इस संडे क्रिश्चियंस नहीं जे निजात कहां कहां पहुंच रही है। अंताकिया की कलीसिया को बिल्ड करने के लिए, फॉर्म करने के लिए, विच वॉज अ ग्रेट मिशनरी चर्च। शमौन कुरीनी, लूकियस कुरीनी, इनका किरदार। मुलाकात कहां हुई? जब यह देहात में से यरूशलेम की तरफ आया और यीशु नासरी ने स्लीब उठाई हुई थी और ये उसकी स्लीब उठाए हुए था। देर, ये मुलाकात, इसने शमौन कुरीनी का सब कुछ बदल कर रख दिया। हम क्या कर रहे हैं? आप बड़े सोग में बैठे हुए थे। मैंने पास्टर मॉरिस को कहा, गवाह हैं बैठे हुए हैं। मैंने कहा एवं शदाई होंडा है ने, कमले गए ने। अरे यीशु नासरी तो जलाल में तख्त पर बैठा हुआ है। वक्त पिया हुंदा जनाब, जुमेरात दा पिया, फोन दे फोन। मेरे को पंजवां कलमा जरा कोई दसना दे सही, मैनू मेरे को चौथा कलमा कुछ दसना दे सही मैनू। की हो गया? की मुसीबत पई हो तुहानू? एक राती आया फोन, मेरे पास कलमा है, मैं प्यासा हूं, ये कोई गल मैनू दसो। मैं कहता की गल मैं तेनू दसा? खुदावंद मसीह डिहाइड्रेट हो चुका था। ही वॉज थर्स्टी।
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਐਵੇਂ ਉਹ ਫਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਸੀ जिन्हें प्यास दे वाले ने वो फड़ के ना वो कंकोडेंस कलीदुल किताब कड़ लें जड़ा जड़ा फिट होया तो ला दल ए वालिया नाल गल नहीं की शमौन कुरैनी से पूछो ये बरकत कहां से मिलती है और वो खुदावंद जिसके कलमे पढ़ रहे हो अरे वो तो जिंदा कलमा मुजस्सम था और आज जलाल में बैठा हुआ है कादर मुतलिक है और फिर आने वाला है और बरकत देता है निजात देता है जिंदगी देता है तुम सोग मनाते हो क्यों पौलुस रसूल कहता है ना पुराने खमीर से यही लिखा है ना इत्थे नवा नवा जो मैं आया ना क्या जी तुम बाहर खलोनी जी पादरी लगना मैं डरता कांपता आया तो गुड फ्राइडे पहला आया थे पूरी दी पूरी जमात काले कपड़े पा के आई मैं कहो इन्होंने की हो गया बड़े उदास हो के यीशु नासरी क्यों सलीब पर चला गया अगर वो ना जाता तो बराबर आजाद ना होता हम निजात ना पाते इसलिए पौलुस रसूल कहता है पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताजा गुंदा हुआ आटा बन जाओ चुनाचे तुम बेखमीर हो क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ बस आओ हम ईद करें पाकिस्तानी चर्च पर लिखा हुआ हम सोग मनाएं गुड फ्राइडे अरे इट्स गॉड्स फ्राइडे आओ हम ईद करें हालेलुया ना पुराने खमीर से बाइबल कहती है पहला कुरिन्थियों 5वां बाब 7वीं 8वीं आयत पढ़ रहा हूं न पुराने खमीर से न बदी और शरारत के खमीर से बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीर रोटी से शुक्र हो गुड फ्राइडे के लिए कि यीशु नासरी हमारे लिए सलीब पर चला गया हमको निजात मिल सके बराबर से पूछो गुड फ्राइडे कैसे मनाते हैं शमौन कुरैनी से पूछो हाउ टू सेलिब्रेट गुड फ्राइडे अगर आज तू बराबा की तरह है खौफ सदा है तन्हा है गुर्बत ने तुझे घेरा हुआ है बदरूहों के कब्जे में है जो काम करता उस पर कर्ज है उस पर लानत है बरकत नहीं है तो गुनाहगार है कैद में है जहन्नम में जा रहा है आज यीशु के पास आ जा उसे अपने दिल से कबूल कर वो तुझे निजात बख्शेगा और तेरा गुड फ्राइडे होगा शमौन कुरैनी की तरह सलीब उठा मसीह के करीब आ और तुझे जिंदगी मिलेगी तू और तेरा घराना तेरे रूफस तेरे सिकंदर तेरी मां तेरी बीवी निजात पाएगी और वो खुदा की खिदमत करेंगे आओ हम आंखें बंद करें और यीशु नासरी की तारीफ करें।
मरकज़ की इंजील 15वां बाब 6 आयत से हम पढ़ेंगे। आज दो किरदार हैं जिन पर हम गौर करेंगे, जो अराउंड द क्रॉस सलीब के दो किरदारों पर गौर करेंगे। हाउ दे स्पीक टू अस। पहला कैरेक्टर मरकज़ की इंजील 15वां बाब 6 आयत से लिखा है, और वो ईद पर, और ये फसह की ईद है, एक कैदी को जिसके लिए लोग अर्ज करते थे उनकी खातिर छोड़ दिया करता था। यह पिलातूस की बात है। गवर्नर एवरी ईयर ईद फसह पर एक कैदी एट द डिमांड ऑफ द पीपल उनको छोड़ दिया जाता था, और बराबा नाम एक आदमी उन बागियों के साथ कैद में पड़ा था जिन्होंने बगावत में खून किया था। और भीड़ ऊपर चढ़कर उससे अर्ज करने लगी कि जो तेरा दस्तूर है वो हमारे लिए कर। पिलातूस ने उन्हें यह जवाब दिया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी खातिर यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूं? उसका ख्याल था कि दे लव जीसस। ये वो भीड़ है जो few days ago, 5 days ago to be precise, इसकी बाबत कह रही थी, होशना यहूदियों का बादशाह। तो शायद ये उसके लिए दरखास्त करेंगे। अब भीड़ बदल चुकी है, क्योंकि उसे मालूम था, 10वीं आयत पढ़ रहा हूं, कि सरदार काहिनों ने इसको हसद से मेरे हवाले किया है। मगर सरदार काहिनों ने भीड़ को उभारा ताकि पिलातूस उनकी खातिर बराबा ही को छोड़ दे। पिलातूस ने दोबारा उनसे कहा, फिर जिसे तुम यहूदियों का बादशाह कहते हो उससे मैं क्या करूं? वो फिर चिल्लाए कि उसे सलीब दे। और पिलातूस ने उनसे कहा, क्यों? उसने क्या बुराई की है? वो और भी चिल्लाए, उसे सलीब दे। पिलातूस ने लोगों को खुश करने के इरादे से उनके लिए बराबा को छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर हवाले किया ताकि सलीब दी जाए। बराबा, इसकी बाबत हमने अभी पढ़ा कि यह कैद में था और बागी था रोमन गवर्नमेंट का। रोमी हुकूमत नहीं चाहता था और बागियों की गैंग का रुकन था। इसने खून बहाया था। यूहन्ना की इंजील 18 बाब उसकी 40 आयत में लिखा हुआ है कि यह डाकू था, अराबर, कैदी, खूनी, बागी, कातिल अपनी सलीब और फांसी का इंतजार कर रहा था।
सर्टन था, कोई मुस्तकबिल नहीं। एक चीज उसका इंतजार कर रही है और यह कन्विक्टेड है, सबूत से, शहादतों से साबित हो चुका। बराबा शुड गो ऑन द एक्सिक्यूशन टू द क्रॉस। लेकिन इधर भीड़ है और यीशु नासरी उनके सामने खड़ा है, अब प्योर, बेगुनाह, उन्हें शिफाएं देने वाला, उनके मुर्दे जिंदा करने वाला, उनके गरीबों को रोटी देने वाला, मौजज़ात करने वाला, गुनाह माफ करने वाला। उसको कहते हैं इसको स्लीप दी जाए, इसको मसलूब कर। पिलातूस ने कोशिश की इसको बचा लिया जाए, लेकिन पब्लिक की आवाज, चिल्लाने लगे यीशु मसीह को मसलूब किया जाए, इसको स्लीप दी जाए। अचानक पिलातूस को पब्लिक की आवाज के सामने झुकना पड़ा। पॉलिटिकली करेक्ट, सच्चाई पर समझौता। इसने कहा ठीक है, यीशु को स्लीप देने के लिए कोड़े लगवाने के हवाले कर दिया। दूसरी अनाचील में लिखा है जब ऐसे अहकामात जारी हो गए, उसके मुंह पर थूका गया, उसको मुक्के मारे गए, उसका मुंह ढांप लिया गया, उसका तमस्खर उड़ाया गया और उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया और साथ ही बराबा जो है उसको आजाद कर दिया गया। सबसे शॉकिंग दिन आज का बराबा के लिए, एक नफरत अंगेज कैरेक्टर जो कि कन्विक्टेड प्रिजनर है, जब अचानक उसकी कैद का दरवाजा खुला होगा, वो सोचता होगा कि मेरी बारी आई कि मैं स्लीप पर चला जाऊं। लेकिन उन्होंने कहा कि कैद के कपड़े उतार दे, ये तेरे कपड़े हैं साफ, एक आम मुअज़्ज़ज़ शहरी की खातिर, क्योंकि तुझे रिहा कर दिया गया। हथकड़ियां खुल गईं और ये शख्स कैद से बाहर आ गया और पूछने लगा कि किस लिए, कैसे ये हुआ कि मैं एक कैदी जो स्लीप पर जाने वाला था, मैं किस तरह रिहा कर दिया गया। उसको मैसेज मिला, एक शख्स यीशु नासरी वो खड़ा है जो तेरी जगह पर, तेरी बजाय उसको स्लीप दे दी जाएगी और उसकी वजह से तुझको रिहाई मिल गई। मेरे अजीजों, आज गौर करो, सिर्फ वही बराबा नहीं जिसको यीशु नासरी की वजह से की बजाय हमको रिहाई मिल गई, हम सब बराबा के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। हम जो कैद में थे, गुनाह की गुलामी में थे, खूनी थे, नफरत अंगेज थे, गुनाहगार थे, सजा का हुक्म था, जहन्नम की तरफ जा रहे थे कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा यीशु नासरी बख्श दिया ताकि जो कोई बराबा उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये गुड फ्राइडे है कि बराबा वो रिहा कर दिए जाते, उनको फ्रीडम मिल जाती, आजाद कर जाते, कैदियों से बाहर आ जाते और एक साफ लिबास के साथ जिंदगी गुजारते हैं। ये बराबा कहता है, हाउ कम, ये कैसे हुआ, ये शख्स कौन है? कहने लगे ये खुदा का बेटा है। अरे ये खुदा का बेटा है तो इसको क्यों कोड़े मारते हैं? उसको जवाब मिला, ये कादर मुतलिक है, इसके अंदर इतनी पावर है कि जब ये पकड़ने वाले गेत्सेमनी बाग के अंदर गए थे और पहचानने लगे कि यीशु नासरी कौन है, इसने कहा किसे ढूंढते हो?
कहने लगे यीशु नासरी को। उसने कहा मैं ही हूं। तो ये सारे उसकी पावर से एक जुमले से ये नीचे जमीन पर गिर गए थे। इनमें से किसी के पास ये ताकत नहीं थी कि उसको गिरफ्तार कर सके और उसको स्लीप पर दे दिया जाए। किसी के पास कोई ताकत नहीं थी। ये ऑलमाइटी है, ये कादर मुतलक है, ये बेचारा नहीं है। गेत्सेमनी बाग में इसने दुआ की थी और बाप को बारे इसने कहा था कि अगर मैं चाहूं तो बाप से 12 तुमन, ये कोई 70-72 हजार फरिश्ते बनते हैं, वो मेरी मदद के लिए इसी वक्त मुहैया कर देगा और मैं स्लीप से बच सकता हूं। ये वो शख्स है जिसने कहा, यूहन्ना की इंजील 10 बाब 17 से 18 आयत लिखा है, बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है। लिसन वेरी केयरफुली, समझिए गुड फ्राइडे को सिर्फ ट्रेडिशंस की पैरवी ना कीजिए, समझिए, सुनिए, गौर कीजिए। बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं। किसी के पास यह पावर नहीं कि मेरी जान मुझसे छीन सके। No one, nobody, कोई मेरी जान मुझसे छीनता नहीं, बल्कि मैं आप ही उसे देता हूं। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है। What an authority! उसे फिर लेने का भी इख्तियार है और यह हुक्म मेरे बाप से मुझको मिला है। मैं खुद अपनी जान बराबा के लिए देता हूं, बराबा को आजाद करने के लिए। दुनिया के अरबों बराबास जो घूमते फिरते गुनाहों, गलाजतों, शहवतों, झूठ, फरेब की कैद में है, जहन्नम का इंतजार कर रहे खूनी, कातिल, गुनाहगार, नफरत अंगेज है। कोई मुस्तकबिल नहीं उनका, मैं उनके लिए जान देने के लिए आया हूं। कोई इसे मुझसे छीनता नहीं है। इब्रानियों का खत 10वां बाब, वहां लिखा हुआ है, अगर आप हवाला निकालना चाहें, तूने कुर्बानी और नजर को पसंद न किया, बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया। यह तजस्सुम है। पूरी सोख्तनी कुर्बानियों और गुनाह की कुर्बानियों से तू खुश ना हुआ। उस वक्त मैंने कहा, देख मैं आया हूं। Nobody forced Jesus to come and die on the cross. मैंने कहा मैं आया हूं। किताब के वर्कों में मेरी निस्बत लिखा हुआ है, ताकि है खुदा तेरी मर्जी पूरी करूं। खुदावंद यीशु मसीह खुद आया, वॉलंटियरली, खुशी से। बराबर ये वो शख्स है जो तेरे लिए स्लीप पर जा रहा है, तेरी खातिर, तेरी बजाय, तेरी जगह पर कानूनन। ही लव्स यू। कहता होगा, आई नेवर मेट हिम। उन्होंने कहा, डजंट मैटर, ही नोज यू। वो तेरा खालिक है, वो तुझे जानता है, तू उसे नहीं जानता। ही नोज यू।
और अगर वो तेरी जगह पर मसलूब ना होता तो यू विल बी हैंग्ड। ये गुड फ्राइडे की स्पिरिट है। अगर गुड फ्राइडे ना होता, हमारे सैटरडे, संडेज, मंडेज, ट्यूसडे, वेडनेसडेज गुड ना होते, आज हमारे साल गुड, महीने गुड, हफ्ते गुड, क्योंकि एक ग्रेट गुड फ्राइडे यरूशलेम के अंदर यीशु नासरी बराबास के लिए जो दुनिया में फैले हुए थे, उनकी जगह पर यीशु नासरी खुद मर गया और स्लीप पर चढ़ गया ताकि बराबा जा सके। थिंक अबाउट इट। मैं शुक्रगुजार हूं, मेरे लिए यीशु नासरी मर गया, मेरी जगह पर वो स्लीप पर चला गया। उसने मुझे फ्यूचर दिया, अब्दियत दी, गुनाहों की माफी दी, न्यू नेचर दी, मेरा नाम किताबे हयात में लिखा। मैं सिर्फ ये कह सकता हूं, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। नेकियों के जमघटों में पढ़ना चाहते हो तो तुम पढ़े रहो। बराबा नेवर डिड एनीथिंग, पास्टर मॉरिस नथिंग। उसका तो एक लफ्ज भी नहीं लिखा हुआ अंजील में, उन्हें को चंगी गाली की थी हमें। सिर्फ बराबा और डाकू और खूनी। और बराबा का मतलब है द सन ऑफ द फादर, या बराबा अब्बा का बेटा। जैसा अब्बा वैसा बेटा, कंस्टेंटली पुश्त दर पुश्त। जैसे बाप गुनाहगार, वैसे बराबा उसका बेटा गुनाहगार। दादा गुनाहगार, परदादा गुनाहगार, आदम तक चले जाओ, सारी इंसानियत उसकी बाबत लिखा है, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। आज गुड फ्राइडे, याद कर एक शख्स रास्तबाज, पाक, बेगुनाह तेरी खातिर सलीब पर चढ़ गया, तेरी जगह पर, तेरी बजाय, ताकि तू कैद से निकल आए और तू आजाद हो जाए और तू रास्तबाजी का लिबास पहनकर जिंदगी गुजारे। लेकिन क्या तुझे कैद से रिहाई मिली है? क्या तुझे निजात मिली है? क्या बराबा की तरह तू कैद से बाहर आ गया है? अगर नहीं तो आज गौर कर, यीशु नासरी तुझे छुड़ाने के लिए स्लीप पर चढ़ गया। और अगर तू ईमान से आज उसके आगे आकर कहे, थैंक यू जीसस, दैट्स इट। नो नेकियां। अरे मुझे इससे नफरत है, इस ख्याल से कि निजात के लिए नेकियों की जरूरत है। नो, बराबा ने कितनी नेकियां की थी, सलीब पर चढ़े हुए डाकू ने कितनी नेकियां की थी कि उसको कहा गया कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। जब यीशु नासरी ने कहा तमाम हुआ, इसका मतलब है पेड इन फुल, तेरी कीमत अदा कर दी गई है। यीशु नासरी का खून तेरी निजात की कीमत है। गुड फ्राइडे। अब तू क्या नेकियां करेगा? जिस तरह का है उसी तरह सलीब के आगे आ। जैसे तू है गंदा, लुथड़ा, चीथड़े, शावत प्रस्त, गुनाहगार, चोर, सालम, सिनाकार, हरामकार, शावत प्रस्त, कम टू जीसस। यीशु के पास आ। इसी तरह नौ नेकियां यीशु नासरी अपनी सलीब की कुदरत से, अपने खून से तेरे गुनाहों को धो डालेगा और बराबा की तरह तुझे आजाद कर देगा। हालेलुया। यीशु नासरी के लिए जोरदार तालियां। यीशु नासरी के लिए गुड फ्राइडे। हालेलुया, हालेलुया।
एक और किरदार है, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट हिम टू। वेरी ब्यूटिफुल मैन, व्हाट अ मैन, आई लव हिम। आओ उसकी बाबत भी पढ़े, मरकस की इंजील 15वां बाब 21वीं आयत से। यह दूसरा कैरेक्टर आज गुड फ्राइडे के दिन 15वां बाब 21वीं आयत से लिखा है, और शमौन नाम एक कुरीनी आदमी। गौर करते जाइए, सिकंदर और रूफस का बाप मजीद एक्सप्लेनेशन इसके बारे में, देहात से आते हुए उधर से गुजरा, नेवर न्यू व्हाट वुड हैपन टुडे। उन्होंने उसे बेघर में पकड़ा कि उसकी स्लीब उठाए। मत्ती की इंजील में लिखा हुआ है, जब बाहर आए यानी शहर से, तो उन्होंने शमौन नामी एक कुरीनी आदमी को पाकर उसे बेगार में पकड़ा कि उसकी स्लीब उठाए। लूका 23 बाब उसकी 26 आयत में लिखा है, और जब उसको लिए जाते थे तो उन्होंने शमौन नाम एक कुरीनी को जो देहात से आता था पकड़ा और उसकी स्लीब उस पर रख दी कि यीशु के पीछे पीछे चले। What a meeting! It was not in his agenda today. वो देहात से आया, कुरीने का शख्स। ये नॉर्थ अफ्रीका में है, लिबिया के अंदर नॉर्दर्न इलाके में। वहां पर बहुत से ज्यूस रहते थे, और जो कोई रोमी हुकूमत के खिलाफ बगावत करता था, ऐसे लोगों को खंजर बरदार कहा जाता था, डैगर कैरियर्स। और ये भाग जाते थे कुरीने में। ये वहां से यरूशलेम में आ चुका था मेहनत मजदूरी करने के लिए, पैसे कमाकर वापस अपनी फैमिली को भेजने के लिए। और ये सुबह के वक्त शहर के अंदर जा रहा था अपने दिन का आगाज करने के लिए, मजदूरी ढूंढने के लिए, काम करने के लिए, कुछ कमाने के लिए। उधर से यीशु नासरी अपना काम खत्म करके शहर से बाहर जा रहा था। And there they meet. ये अफ्रीकन था, ब्लैक रंग का था। ब्लैक रंग के लोगों, हौसला रखो। यू आर ब्यूटीफुल। अरे बाइबल में लिखा है, गजल की किताब में, मैं स्याफाम हूं मगर खूबसूरत हूं। शैतान ने फरेब दे रखा है हमें। गोरों के मुल्क में कहता है तुम बहुत चिट्टे हो। सचमुच ओ बेचारे मन लेंदे ने, तेल मंगवाते फिरते हैं, लगाते हैं, हम ब्राउन हो जाए, धूप चढ़ जाए, नंगे ही बस पड़े रहते सूरज के इर्द गिर्द, और कहते हैं हम ब्राउन हो रहे हैं। इधर नु आओ, जितने बेचारे काले हैं उनको कहता तू बड़ा काला है, हाँ तेरी सी। हम दौड़ के शीशे के पास जाते हैं, वाकई ही इज राइट, अरे नो ही इज रॉन्ग। खुदा ने तुझे खल्क किया इस रंग के साथ और तू खूबसूरत है। हालेलुया। एक काला आदमी, अफ्रीकन, शमौन, मजदूरी करने के लिए जा रहा है यरूशलेम के अंदर। उधर से यीशु नासरी
स्लीब उठाए गिरा पड़ता है, थका हुआ है, पसीने से चूर है, खून बह रहा है, कांटों का ताज है। एक अजीब सीन है और रोमी समझ रहे हैं कि ही कैन नॉट मेक इट, हमें किसी हेल्पर की जरूरत है। इसको पकड़ कर इसको स्लीप के नीचे लगा देते हैं। बेचारा बड़ा चीखता पुकारता होगा, आई एम जस्ट अ मजदूर, मैं तो मजदूरी करने के लिए। ही डिडंट नो आज तेरी मुलाकात तेरे खालिक के साथ जिसने तुझे पैदा किया है उसके साथ होने वाली है। हालेलुया। व्हाट अ मीटिंग। इस ट्रेजेडी को एकदम उसकी हिस्ट्री बदल गई, अजीब काम हो गया। Nobody knows यीशु नासरी कितना थैंकफुल था शमौन करेनी का। कौन जानता है what they talked, क्या बातें कर रहे थे। यीशु ने अगला सिरा पकड़ा हुआ है, वो पीछे जा रहा है और वो शायद ये सोचता हो इतना करीब अपने क्रिएटर के, उसको महसूस हुआ ही लव्स मी। मैंने इसकी स्लीब नहीं, ये मेरी स्लीब उठाए हुए है। I am not carrying his cross, he is carrying my cross। ये कोई और शख्स है। उसको यीशु नासरी का मुकाशफा मिला। शायद पूछा हो यीशु तो कौन है। कहता हूं मैं तेरा निजात देता हूं। I am carrying your cross। मजदूरी भूल गया, इसको कुछ और मिल गया। गुलगुता का मकाम आया, उसको देखता रहा ये कौन है। Who is this Jesus? I believe इसके गुनाह यीशु के लहू से धुल गए, यह निजात पा गया। यह मुकाशफा स्लीब का यीशु का लेकर अपने घर चला गया। बच्चे पूछते होंगे डैड आज क्या कमाया है। उसने कहा आज मैंने सब कुछ कमा लिया। आज मैंने रुपए नहीं, आज मैंने निजात कमा लिया। आज मैंने बहुत कुछ कमा लिया। आज कुछ और हो गया बेटो। आज मैं एक शख्स को मिला हूं, उसका नाम यीशु था। दुनिया समझ रही थी वो क्रॉस अपनी उठाए हुआ है और मैंने उसकी मदद की, लेकिन नहीं, मैं उसके करीब गया हूं, वो मेरी क्रॉस उठाए हुए था। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू हिम। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, तुम पढ़ते हो शमौन नाम एक कुरीनी आदमी, सिकंदर और रूफस का बाप। हाउ डिड दे कम इन हियर? अब उन बाप का तारुफ बेटों से हो रहा है। शमौन कुरीनी, सिकंदर और रूफस का बाप। हु आर दे? आओ देखें रोमियो के खत 16वें बाब में। हु आर दे?
एक का जिक्र है। ये बड़े वेल नोन प्रीचर्स 16वां बाब 13वीं आयत पौलुस रसूल सलाम लिख रहा है। 16वां बाब 13वीं आयत, रूफस जो खुदामंद में बरगुज़ीदा है, chosen in the Lord, उसकी मां, लगता है इसकी बीवी भी निजात पा गई। जो पौलुस कहता है मेरी भी मां है, दोनों से सलाम कहो। ये रूफस है, ये सिकंदर है। हिस्ट्री बताती है दोनों ग्रेट मिशनरीज खादिम, वो मुकाशफा जो स्लीब उठाते हुए शमौन कुरीनी को मिला, वो अपने घर ले गया and he shared it with his wife, with his sons. किसी ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ और उसकी गुफ्तगू ना चेंज हुई हो और बच्चे देखते ना हो, डैड यू लुक डिफरेंट टुडे। यस माय सन, आई थिंक ऑफ जीसस एंड आई बिलीव। ईद पेंटिकोस्ट के दिन वाकया पढ़े, अमाल की किताब 2 बाब, अभी नहीं पढ़ेंगे लेकिन है वहां पर। वहां लिखा हुआ है कुरीने और लबुआ से भी लोग वहां मौजूद थे। एक कुरीने पता नहीं किन्ने अंजील पहुंचाती। आई बिलीव शमौन कुरीनी was there और उसको रूह कुद्स का बपतिस्मा हुआ। मैसेज क्या है? मसीह की सलीब उठाने वाले तेरी फैमिली के अंदर भी यीशु नासरी की दौलत, नजात, गुनाहों की मुआफी, जिंदगी, बरगुज़ीदगी, पाक बुलावा तेरे घर में भी आ जाएगा। और मसीह ने चैलेंज दिया है हमें, जब तक कोई अपनी स्लीब ना उठाए और मेरे पीछे ना हो ले, वो हरगिज मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। अरे बचो उस अंजील से जो स्लीब की नफी करती है। स्लीब ही अंजील है। अगर कोई मुनादी, कोई खुशखबरी तुझे स्लीब से दूर करती है, सलीब की नफी करती है, दुखों की, मुसीबतों की, मटीरियलिज्म की खातिर, वो अंजील नहीं है। अंजील की आवाज है, जब तक कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना हो ले, शमौन कुरीनी की तरह वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता और उसके घर के अंदर भी निजात आ जाएगी। चर्च बन गया। लिखा हुआ है कलाम के अंदर, अमाल की किताब 11वां बाब, ये जरूर देखिएगा। बस जो लोग उस मुसीबत से परागंदा हो गए थे, जो स्तिफनुस के बायस पड़ी थी, वो फिरते फिरते फनीके और कुप्रस और इंताकिया में पहुंचे, मगर यहूदियों के सिवा और किसी को कलाम ना सुनाते थे। लेकिन उनमें से चंद कुप्रसी और कुरीनी थे। कौन थे? कुरीनी। ये सोचता होगा शमौन कुरीनी, अरे मैं भी तो यहूदी, मैं क्या, मैं तो ब्लैक था, मैं तो कुछ भी नहीं था, मैं तो मजदूर था।
अंजील ने मुझे चेंज किया, मेरे बच्चों को चेंज किया, मेरी बीवी को चेंज किया। ये गैर यहूदियों को भी अंजील चेंज कर सकती है। जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी खुदावंद यीशु की खुशखबरी की बातें सुनाने लगे। 21 आयत में लिखा है, और खुदावंद का हाथ उन पर था और बहुत से लोग ईमान लाकर खुदावंद की तरफ रुजू हुए। 26 आयत, जब वो मिला तो उसे अंताकिया में लाया, और ऐसा हुआ कि वो साल भर तक कलीसिया की जमात में शामिल होते और बहुत से लोगों को तालीम देते रहे, और शागिर्द पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। क्रिश्चियंस, शमौन कुरेनी का कंट्रीब्यूशन कितना है, आसमान पर राज खुलेगा। क्या हुआ गुड फ्राइडे स्लीप पर शमौन कुरेनी के साथ? 13वां बाब देखिए, अंताकिया में उस कलीसिया के मुतालिक पहली आयत से पढ़ रहा हूं, जो वहां थी कई नबी और मुअल्लिम कलाम मुकद्दस के टीचर्स, यानी नाम लिखे हुए हैं बरनबास, अगला नाम केड़ा है शमौन जो काला कहलाता है। ए मोहब्बत ना लिखे आजे, हालेलुया। और लूकियस कुरेनी ये किसी और को भी लाया आजे, और मनाहीम जो चौथाई मुल्क के हाकिम हेरोदीस के साथ पला था, और साउल जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे, रूहुल कुद्स ने कहा, हम शमौन कुरेनी को कहां देख रहे हैं? इन द चर्च अंताकिया में, वर्शिपिंग, वेटिंग ऑन द लॉर्ड। ये संडे क्रिश्चियंस नहीं जे, निजात कहां कहां पहुंच रही है। अंताकिया की कलीसिया को बिल्ड करने के लिए, फॉर्म करने के लिए, विच वॉज अ ग्रेट मिशनरी चर्च, शमौन कुरेनी, लूकियस कुरेनी, इनका किरदार। मुलाकात कहां हुई? जब यह देहात में से यरूशलेम की तरफ आया और यीशु नासरी ने स्लीब उठाई हुई थी और ये उसकी स्लीब उठाए हुए था। देर ये मुलाकात, इसने शमौन कुरेनी का सब कुछ बदल कर रख दिया। हम क्या कर रहे हैं? आप बड़े सोग में बैठे हुए थे। मैंने पास्टर मॉरिस को कहा, गवाह हैं बैठे हुए हैं। मैंने कहा एवं शदाई होंडा है ने, कमले गए ने। अरे यीशु नासरी तो जलाल में तख्त पर बैठा हुआ है। वक्त पिया हुंदा जनाब, जुमेरात दा पिया, फोन दे फोन, मेरे को पंजवां कलमा जरा कुछ दसना दे सही, मैनू मेरे को चौथा कलमा कुछ दसना दे सही मैनू। की हो गया? की मुसीबत पई हो तुहानू? एक राती आया फोन, मेरे पास कलमा है, मैं प्यासा हूं, ये कोई गल मैनू दसो। मैं कहते की गल मैं तेनू दसा? खुदावंद मसीह डिहाइड्रेट हो चुका था, ही वॉज थर्स्टी। ये तुसी कढ़ दे फिर और रूहां दा प्यासा सी कितों? एवें ओ फलां ची, ओ ताड़ी मोहब्बत दा प्यासा सी। जिन्ने प्यास दे वाले ने ओ फड़ के ना ओ कनकोडेंस कलीदुल किताब कढ़ लंग, जेड़ा जेड़ा फिट होया इत्थे ला दन। ए वालियां नाल गल नहीं की। शमौन कुरेनी से पूछो ये बरकत कहां से मिलती है।
और वो खुदावंद जिसके कलमे पढ़ रहे हो, अरे वो तो जिंदा कलमा मुजस्सम था और आज जलाल में बैठा हुआ है, कादर मुतलिक है और फिर आने वाला है और बरकत देता है, निजात देता है, जिंदगी देता है। तुम सोग मनाते हो क्यों? पौलुस रसूल कहता है ना पुराने खमीर से, यही लिखा है ना। इतने नवा नवा जो मैं आया ना, क्या जी तुम बाहर खलोनी जी पादरी लगना, मैं डरता कांपता आया तो गुड फ्राइडे पहला आया थे पूरी दी पूरी जमात काले कपड़े पा के आई। मैं कहो इन्होंने की हो गया? बड़े उदास होकर यीशु नासरी क्यों सलीब पर चला गया? अगर वो ना जाता तो बराबर आजाद ना होता, हम निजात ना पाते। इसलिए पौलुस रसूल कहता है पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताजा गुंदा हुआ आटा बन जाओ। चुनाचे तुम बेखमीर हो क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। बस आओ हम ईद करें। पाकिस्तानी चर्च पर लिखा हुआ हम सोग मनाएं, गुड फ्राइडे। अरे इट्स गॉड्स फ्राइडे, आओ हम ईद करें। हालेलुया। ना पुराने खमीर से, बाइबल कहती है पहला कुरिन्थियों 5वां बाब 7वीं 8वीं आयत पढ़ रहा हूं। ना पुराने खमीर से, ना बदी और शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीर रोटी से। शुक्र हो गुड फ्राइडे के लिए कि यीशु नासरी हमारे लिए सलीब पर चला गया, हमको निजात मिल सके। बराबर से पूछो गुड फ्राइडे कैसे मनाते हैं। शमौन कुरेनी से पूछो हाउ टू सेलिब्रेट गुड फ्राइडे। अगर आज तो बराबर की तरह है, खौफ सदा है, तन्हा है, गुर्बत ने तुझे घेरा हुआ है, बदरूहों के कब्जे में है, जो काम करता उस पर कर्ज है, उस पर लानत है, बरकत नहीं है, तो गुनाहगार है, कैद में है, जहन्नम में जा रहा है। आज यीशु के पास आजा, उसे अपने दिल से कबूल कर, वो तुझे निजात बख्शेगा और तेरा गुड फ्राइडे होगा। शमौन कुरेनी की तरह सलीब उठा, मसीह के करीब आ और तुझे जिंदगी मिलेगी। तू और तेरा घराना, तेरे रूफस, तेरे सिकंदर, तेरी मां, तेरी बीवी निजात पाएगी और वो खुदा की खिदमत करेंगे। आओ हम आंखें बंद करें और यीशु नासरी की तारीफ करें।